Hello students, this is Prakash sir. I welcome you all to my Unique Educator Academy channel. Students, आज हम 9th standard algebra that is maths 1 chapter number 4 continue करने जा रहे हैं. तो we are going to do today practice set 4.4 which is based on theorem on equal ratios. तो students, first of all we will try to understand the concept of theorem on equal ratio. तो students, here it is given that a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये रेशियोज दिए गए. a अपॉन बी एक तरह का रेशियो इक्वल टू सी अपॉन डी है. देन बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो वी कैन ऐड इट, मीन्स न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं. दैट मीन्स a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी अपॉन बी प्लस डी. तो हम ऐसे ऐड करके नाउ दिस रेशियो, ये जो रेशियो होगा ये इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन बी को इक्वल होगा. तो अगर हम लोग इसका नंबर लेके अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड देन विल अंडरस्टैंड बेटर. फॉर एग्जांपल सपोज a अपॉन बी इज़ 1 अपॉन 2, ओके, एंड c अपॉन डी इज सपोज 2 अपॉन 4. ओके, सो a अपॉन बी के पे मैंने 1 अपॉन 2 ले लिया है इक्वल टू c अपॉन डी के पे मैंने 2 अपॉन 4 ले लिया है. तो सपोज बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो मैंने आपको बोला था इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. तो सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ तो 1 प्लस 2 इज़ व्हाट 3, ओके, and 2 plus 4 is what 6. So now you can say that if I cancel 3 upon 3, 3 का टेबल ले लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ओके, यहाँ पर भी आप कैंसिल करते हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो सारे रेशियो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 आते हैं. इसका मतलब 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6. ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए. एंड व्हाट दिस इज व्हाट द थियरम ऑन इक्वल रेशियो सेज. तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो ये भी कहता है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सपोज 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख के स्पेशल लिखता हूँ 1 माइनस 2 और 2 माइनस 4, 2 माइनस 4. तो व्हाट दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 2. तो माइनस माइनस गैस कैंसिल, अगेन 1 अपॉन 2 है. तो 1 अपॉन 2 ये जो आप नया नंबर आया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 1 अपॉन 2, दिस इज अगेन इक्वल टू प्रीवियस रेशियो 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 4. तो दिस इज व्हाट the interesting fact is about theorem on equal ratio. Okay students, I hope so कि ये नंबर के ज़रिए आपने समझने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो नया नंबर आ रहा है 3 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो नया नंबर है 6. तो दिस 3 अपॉन 6 इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू द प्रीवियस रेशियो 1 अपॉन 2 एज वेल एज 2 अपॉन 4. ओके, सो नाउ यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज अगेन मैं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी में ले रहा हूँ. तो हियर आई कैन मल्टीप्लाई बाय एल मीन्स एनी नंबर. तो सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 2a अपॉन 2b. ओके, एंड हियर आई कैन मल्टीप्लाई बाय सपोज 3c अपॉन 3d. तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको मैं ऐड भी कर सकता हूँ बिकॉज बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो आई कैन ऐड 2a प्लस 3c, 2a प्लस 3c अपॉन 2b प्लस 3d, 2b प्लस 3d. तो हियर दोनों ऊपर नीचे मेरे को सेम नंबर लेना होगा. यहाँ पर भी मुझे ऊपर नीचे सेम नंबर लेना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू ऐड और वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. तो सपोज यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करने को कहा है तो वी कैन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो. तो 2a माइनस 3c अपॉन 2b माइनस 3d. तो दोनों जगह पे माइनस करना है और दोनों जगह पे ऐड करना है. तो ये रहा आपके कॉन्सेप्ट के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 4.4. सो लेट अस सॉल्व दिस practice set question number 4. Question number 1, fill in the blanks, and x upon 7 is equal to y upon 3 they have given, and we have to find 3x plus 5y upon box. This box we have to fill, and one more we have to find, that is 7x minus 9y upon box. So let us first fill this box. So उसके लिए हमें ये रेशियो लेना पड़ेगा. तो let us take x upon 7 is equal to y upon 3. Now according to this न्यूमरेटर में क्या है 3x plus 5y. तो x के साथ में 3 होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3. ओके, और 5y तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करने वाला हूँ, 5 अपॉन 5. तो सेम नंबर मुझे ऊपर नीचे लेना है. तो हियर इट इज़ नाउ 3x अपॉन 3 7 ज़ा 21
इज इक्वल टू 5y अपॉन 3 5 ज़ा 15। एंड नाउ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो व्हाट आई टोल्ड, ये दोनों आप ऐड कर सकते हो, ये डिनोमिनेटर भी आप ऐड कर सकते हो। सो नाउ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ओके आई हैव टू ऐड, क्योंकि ऐड क्यों करना है, बिकॉज हियर इट इज़ गिवन साइन, एडिशन साइन इज गिवन, सो आई एम गोइंग टू ऐड 3x प्लस 5y, सो 3x प्लस 5y upon 21 plus 15. I have to write that 21 plus 15. Okay, so now if I solve it further, so it will be 3x plus 5y upon 21 plus 15 is 36. So that means this 36 you have to fill it in this box. तो ये बॉक्स में आप 36 फिल कर सकते हो। ओके ना, द सेम वे here again I will write x upon 7 is equal to y upon 3. okay, and now ये क्वेश्चन के हिसाब से 7x चाहिए मुझे, तो आई मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7, और ये 9y चाहिए मुझे, तो 9 अपॉन 9। ओके, तो दिस इज 7x, दिस इज 7x अपॉन 7 7 इज 49 इक्वल टू दिस इज 9y upon 9 3 is 27. So now as per the question 7x minus 9y I have to subtract, तो मैं subtract करूँगा, तो again by theorem on equal ratio, again by theorem on equal ratio 7x minus 9y, क्योंकि हमें subtract करना है, क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, 7x minus 9y, तो उसी तरह से डिनोमिनेटर भी subtract होगा, 49 minus 27, 49 minus 27, so what will be the new answer, 7x minus 9y upon 49 minus 27 is 22. okay, तो this 22 आपको यहाँ पर फिल करना है। तो in this way you can see that the questions are very easy. so इसमें आप क्या जानना चाहते हो कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो, तीनों भी रेशियो इक्वल है ना। इनफैक्ट ये फोर्थ वाला भी रेशियो जो है ये तीनों को इक्वल है, मीन्स ऑल, ये फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो, ऑल रेशियोज आर इक्वल। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू अगेन 3/6। कैसे 3/6 को कैंसिल किया तो 1/2 आया, 2/4 को कैंसिल किया तो अगेन 1/2 होता है, 2 आया, तो ये 1/2 और इसका 1/2 और इसका 1/2 इक्वल है। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। अगर आप सबट्रैक्ट करते हो तो अगेन आप देखते हो अगेन हाफ आता है, दैट मीन्स आप ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो जो भी न्यू रेशियो आता है, तो ये दोनों ऐड करने पर ये न्यू रेशियो आया था, ये न्यू रेशियो प्रीवियस रेशियो को इक्वल होता है। सबट्रैक्ट करने के बाद ये रेशियो आया था, ये रेशियो प्रीवियस रेशियो को इक्वल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो दोनों प्रीवियस रेशियो के इक्वल है, ये भी न्यू रेशियो जो है ये तीनों भी रेशियोज़ को इक्वल है। तो दिस इज़ द concept, students, please keep it in mind. I hope so कि I have explained you in a better way, the best way, that what do you mean by theorem on equal ratio, okay, by taking the example of numbers. So now let us continue this exercise, moving on to question number 2. So again the same type of question number 2, a/3 is equal to b/4 is equal to c/7, एंड वी हैव टू फाइंड a minus 2b plus 3c, और उसके नीचे फिल इन द बॉक्स दिया गया है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में फिल इन द बॉक्स है, और नीचे 6 minus 8 plus 14 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूमरेटर वी आर गोइंग टू गेट द डिनोमिनेटर, एंड अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर हियर वी आर गोइंग टू गेट द न्यूमरेटर। तो पहले मैं तीनों को रेशियोज में इक्वल ले लेता हूँ यहाँ पर कि a/b इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो अभी यहाँ पर देख रहा हूँ 1a है, तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2b है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 2/2, ओके, और यहाँ पर 3c है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, a/3 इज इक्वल टू 2b, और 2 2 4 8 इज इक्वल टू, दिस इज यहाँ पर 3c है, तो ये 3 है, 3c, और ये 3 × 7
21, तो ये मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो 2/2, 3/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। सो नाउ सी द डिनोमिनेटर a 2b 3c, a 2b 3c, और ये दोनों को हम लोग को माइनस करना है और बाद में दोनों को प्लस करना है। तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो दिस इज बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a माइनस 2b और ये दोनों के बीच में प्लस है, प्लस 3c। कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है फिर बाद में प्लस करना है। तो उसी तरह से सेम स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 8, फिर बाद में दोनों को प्लस करेंगे प्लस 21। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो न्यूमरेटर तो आपका वही आएगा। ओके, और ये 3 - 8, 3 - 8 इज़ -5, 3 - 8 इज़ -5, और ये -5 प्लस 21 कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर आऊँगा, डायरेक्ट पे लिख रहा हूँ यहाँ पर 16। तो दिस 16 आई हैव टू फिल इट हियर। ओके स्टूडेंट्स, so 3 - 8 is -5 and -5 plus 21 is 16। तो ये आपका बॉक्स था, तो ये आप बॉक्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अगेन मुझे यहाँ पर लेना है a/3 इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा जगह लेता हूँ, यहाँ पर कंजस्टेड हो गया है, थोड़ा मैं यहाँ पर जगह छोड़ के लिखता हूँ। b/4 इज़ इक्वल टू c/7। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 आना चाहिए, डिनोमिनेटर में फर्स्ट नंबर में 6 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 2/2, तो 2 3 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 आना चाहिए, 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2/2, 2 4 = 8 हो रहा है। और यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 ऑलरेडी मौजूद है, तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2/2। ओके, तो 2 7 = 14, 2 4 = 8, 2 3 = 6। तो ऊपर क्या आ रहा है? देखो 2a आ रहा है। क्या आ रहा है? 2a। तो ऊपर आएगा 2a/2 3 = 6 इज इक्वल टू 2b/2 4 = 8 इज इक्वल टू 2c/2 7 = 40। ओके, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो फर्स्ट 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है, देन एडिशन। तो इसी हिसाब से यहाँ पर अगेन बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, जब भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको थियरम ऑन इक्वल रेशियो लेना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहले यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एडिशन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 - 8 प्लस 14 करना है। तो उसी तरह से 2a - 2b प्लस 2c करना है। तो 2a - 2b प्लस 2c। तो दिस इज़ हाउ ये जो आपका बॉक्स है, तो यहाँ पर फिल करेंगे 2a - 2b प्लस 2c। तो 2a - 2b प्लस 2c। तो इस तरह से आई हैव फिल्ड द बॉक्स and I hope so you have understood very clearly. Let us move to question number 2. So question number 2 says if 5m minus n is equal to 3m plus 4n then find the values of the following. तो फर्स्ट वाला जो पूछा गया that is m² plus n² upon m² minus n², and the second question we have to find is 3m plus 4n upon 3m minus 4n. तो ये दोनों के हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट अस व्हाट इज़ गिवन दैट वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट 5m minus n. सो दिस इज़ गिवन 5m minus n इज इक्वल टू 3m plus 4n, दिस इज़ गिवन। तो अभी मैं इसको रीअरेंज करूँगा, 3m को यहाँ पर लेके आऊँगा -3m, तो 5m minus 3m, m वन साइड और n को मैं एक साइड ले रहा हूँ, तो -n वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा +n। तो ये आपका 4n यहीं पर रख रहा हूँ, 4n -n वहाँ पर जाके हो जाएगा +n। ओके, सो m लेफ्ट हैंड साइड में, n राइट हैंड साइड में। 5 - 3m इज़ व्हाट? 2m इज इक्वल टू 4n plus 1n इज़ व्हाट? 5n। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म m/n। तो m/n इज इक्वल टू, m के साथ में 2 चाहिए, 2m है ना, तो ये यहाँ पर मैं नीचे 2 लेता हूँ, 2m हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो दिस इज़ द रेशियो m/n इज इक्वल टू 5/2।
तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 4.3 किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम लोग को इसके स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायरिंग दिस ऑन बोथ द साइड, so what I will get, squaring on both the side, so m square n square 5 square 2 square, तो m square n square 5 square 2 square, तो हर एक को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, m square n square 5 square 2 square। तो स्क्वायर करने के बाद m square अपॉन n square तो सेम आएगा, m square अपॉन n square सेम आएगा। 5 square is 25 and 2 square is 4, 5 square is 25 and 2 square is 4. Now here if I see m square और n square को ऐड करना है और m square और n square को सबट्रैक्ट करना है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, प्लस माइनस है। तो इसे हम अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो ले लेंगे तो ये दोनों को ऐड करके हम ऊपर लिखते हैं और ये दोनों को सबट्रैक्ट करके हम नीचे लिखते हैं। तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छी तरह से वो कॉन्सेप्ट क्लियरली बताया था कि यहाँ पर अगर मैं एक लाइन मार रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर जो होगा ये आपका न्यूमरेटर होगा और नीचे जो होगा डिनोमिनेटर होगा। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है, दोनों को ऐड करके आपको ऊपर लिखना है, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को ऐड करके ऊपर लिखना है। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को ऐड करके मैंने ऊपर लिख दिया है, तो यही चीज़ को आपको उतारना है और नीचे माइनस लिखना है। ओके, तो ये नीचे माइनस लिखना है, तो इसे कहते हैं हम कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। ये थोड़ा मैंने और अलग स्टाइल से बताया, तो जैसे भी आपको समझ में आए वही तरीका बेस्ट होता है। तो मैंने आपको कई तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड करके हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन पहले मारा था, तो न्यूमरेटर में मैंने प्लस करके लिखा, फिर वही दोनों को सबट्रैक्ट करके हम नीचे लिखते हैं, या फिर ये सेम कॉपी कीजिए और प्लस के यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। तो यहाँ पर 25 + 4 आपको ऊपर लिखना है, ये रहा आपका 25 + 4 और नीचे लिखना है 25 - 4। सो नाउ इसको आप सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली आंसर, क्योंकि आपका जो चाहिए था ये आपका क्वेश्चन था और भी फ़िलहाल अभी इसका सिर्फ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, विल गेट द आंसर। सो नाउ m square plus n square I will write the same and m square minus n square I will write the same. 25 + 4 is what, 29, and 25 minus 4 is what, 21. So this is what they have asked, the value of m square plus n square upon m square minus n square. Okay, so then our next value जो उन्होंने पूछा हुआ है that is 3m + 4n upon 3m - 4n. m upon n is 5/2, ये हमें मिल गया है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। m upon n is given as 5/2। तो यहाँ पर देख रहे थे स्क्वायर था करके मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड किया। देयर इज़ नो नीड टू स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर दिया नहीं, बट m के साथ में 3 और n के साथ में 4 है, तो 3/4 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय 3/4। 3/4 की स्टूडेंट्स m upon n, तो 3/4, 3/4 on both the sides, तो 3/4। so I will write here first, so 3/4 और यहाँ पर भी 3/4, तो this is 3m upon this is 4n is equal to, यहाँ पर 5 3 = 15 और 4 2 = 8। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाउ 3m 4n आ गया, 3m 4n आ गया, तो ये दोनों को प्लस करके अगर मैं ऊपर लिखूँ तो इस तरह से दिखेगा, और ये दोनों को मैं सबट्रैक्ट करके ऊपर लिखूँ तो इसकी तरह दिखेगा। दैट मीन्स अगेन आई हैव टू टेक बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि व्हाट डज इट सेज कि एक डिनोमिनेटर एक ऐसा लाइन मारेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक लाइन मारेंगे, और ये न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3m + 4n, 3m + 4n, और यही चीज़ को हम नीचे लिखेंगे और ये 4n और बीच में माइनस करेंगे, तो 15 + 8, 15 + 8 और ये 15 - 8। सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15 + 8? 15 + 8 is
23 and 15 minus 8 is 7. So what is the answer for 3m plus 4n upon 3m minus 4n is 23 upon 7. So आप देख रहे हैं ना कितना इजी सम्स है. तो बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, और आपको ये वीडियोस देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. So let us solve question number 3. Question number 3 में students there are total 5 questions. I am going to solve question number 2 and 3 first because they are very easy, so that आपको अच्छा लगे कि easy sums पहले हमने किए हैं. तो बहुत easy है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी sums difficult है. So let us solve this question number 2. If x upon 3x minus y minus z is equal to y upon 3y minus z minus x is again equal to z upon 3z minus x minus y and x plus y plus z is not equal to 0. तो देखिए यहाँ पर दिया गया x plus y plus z is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में आपको x plus y plus z आया तो वो 0 नहीं होना चाहिए. मैंने आपको कहा अभी कि x plus y plus z is not equal to 0, मतलब अगर डिनोमिनेटर में अगर x plus y plus z आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन ओनली हम उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 रहा तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड. उसका आंसर 0 या क्या आता है पता नहीं. इसलिए उन्होंने ये कंडीशन दिया गया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि येस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिनोमिनेटर में आया तो वो 0 नहीं है, तो आप डिवाइड कर सकते हो. देन शो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1. तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये रेशियोज आपको दिए हैं x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू दिस y अपॉन एंड इक्वल टू z अपॉन समथिंग. तो थियरम ऑन इक्वेशन में आपको पता है कि आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो बेसिकली हम इसको ऐड करके चेक करेंगे. सो बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो वी आर गोइंग टू ऐड दिस रेशियो. सो सॉल्यूशन पार्ट इज बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो. सबको ऐड करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस, यहाँ पर मैं प्लस करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको x प्लस वाई के बीच में प्लस डाला था, यहाँ पर भी प्लस डालने वाला हूँ, प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पर भी प्लस डालने वाला हूँ क्योंकि आप देख रहे हो y प्लस जेड किया मैंने, y प्लस जेड तो नीचे भी प्लस होगा, 3z माइनस एक्स माइनस वाई. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस 3x जो है और यहाँ पर माइनस एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स है. तो 3x में से ये x और ये x होता है माइनस 2x, ये होता है माइनस 2x, और ये माइनस 2x 3x में से गया तो एक x बचता है नीचे. तो इस तरह से एक x नीचे बच गया. यहाँ पर देख रहे हैं आप 3y है, माइनस वाई एंड माइनस वाई, तो ये आप माइनस वाई और ये माइनस वाई माइनस 2y हो गया, और 3y में से माइनस 2y गया तो प्लस y बच गया. ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर z 3z है और ये माइनस z और ये माइनस z, माइनस z माइनस z माइनस 2z, माइनस 2z जो हम 3z में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका z बच जाएगा. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर माइनस x माइनस x, तो 3x माइनस x होता है आपका 2x, 2x में से और एक x गया तो होता है x, और न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड. तो ये हम लोग डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग न्यूमरेटर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और मैंने आपको बताया यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं है तो ये आपका पूरा कट जाएगा. तो यहाँ पर आप रीज़न लिखो स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो आप देख रहे हैं पूरा जब एक साथ कटेगा तो इट विल बी इक्वल टू 1. तो इतना ईजी सम था, और भी स्टेप्स आप इसमें बढ़ा सकते हो, कोई ये दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सिंपल वे में करना था कि बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को ऐड करना है, उसमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो भी बच गया है वो सिंपली कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 1. सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 says if ax plus by upon x plus y is equal to bx plus az upon x plus z is equal to ay plus bz upon y plus z and x plus y plus z is not equal to 0. अगेन देख रहे हैं आप x plus y plus z, इसका मतलब
कि अगर डिनोमीटर में आपका कुछ इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये ज़ीरो नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देन वी हैव टू शो दैट देन ईच रेशियो इज़ इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू। ए प्लस बी अपॉन टू हमें ये रेशियो इक्वल है करके बताना है। तो सेम वे में हम लोग सेम फैशन में हम लोग ऊपर का जो सम किया था उसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे। अगेन बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो हम इसको ऐड करने वाले हैं। सो लेट अस ऐड दिस। सो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए और बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो इसको ऐड करना है। बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो ऐड करेंगे x प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, आप ये न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर एक लंबा डिवीजन साइन डाल रहा हूँ और ऊपर मैं लिखूँगा x प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड, और आपका डिनोमीटर में आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। तो डिनोमीटर में x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप डिनोमीटर अगर आप देखेंगे, डिनोमीटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस, तो 2x प्लस ये एक y प्लस वाई विल बी 2y प्लस z इज़ 2z। ओके, तो ये हमने डिनोमीटर को बहुत इजी था, मैंने इसलिए पहले लिख दिया। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax के साथ में x वाला टर्म लेंगे bx, तो ax प्लस bx साथ में लिखेंगे ax प्लस bx। देन आई विल राइट द टर्म y वाला टर्म में ay प्लस by एंड देन z वाला az प्लस bz, तो ये दो टर्म साथ में लिखेंगे az प्लस bz। तो मैंने क्या किया यहाँ पर x टर्म में ax bx को मैंने ऐड कर दिया, ay by को मैंने ऐड किया। ay लिखेगा तो वापस मेरे को ay by लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले से सोच के ay प्लस by लिख दिया, फिर बाद में az प्लस bz लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म्स मैंने ले लिए, कोई भी मेरे से छूटा नहीं है। सो नाउ अबाउट दिस ax प्लस bx हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो x अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकाल दूँ तो अंदर बचेगा मेरा a प्लस b। कैसे देखो, दोनों में से x बाहर गया तो इसका भी x गया, इसका भी x गया, तो बाहर x है, अंदर बचा सिर्फ a प्लस b। तो इस तरह से यहाँ पर भी y कॉमन गया प्लस y, तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस ये दोनों में से भी अगर z कॉमन गया तो बचेगा a प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, 2 कॉमन निकालूंगा अभी मैं, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाला और यहाँ पर मैंने x कॉमन निकाला, यहाँ पर मैंने y कॉमन निकाला, ये दोनों टर्म्स में से मैंने z कॉमन निकाला। सो नाउ इफ़ आई सी ब्रैकेट के अंदर देखिए a प्लस बी तीनों भी ब्रैकेट में का जो टर्म्स है वो सेम है, उसको भी मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। तो अब मेरे पास होगा a प्लस बी, जो तीनों टर्म्स में से कॉमन निकला। अब अंदर बचा भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो अंदर बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और आपका ये डिनोमीटर क्या है, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। अभी अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उन्होंने दिया था, तो नाउ आई कैन कैंसिल, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। सो नाउ आई गॉट द आंसर एज a प्लस b अपॉन 2। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव आस्क्ड मी टू फाइंड, कि ये जो रेशियो है ये इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 बताना है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इट इज़ a प्लस बी अपॉन 2। तो बहुत ही ईजी है, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी दिया है, ये आपका दिया है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड कैसे करना है, एक लाइन बीच में ड्रॉ करना है और उसके ऊपर आप उसको ऐड करते जाइए, ax प्लस बी वाई प्लस bx प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड अपॉन, ये लाइन पूरी हो जाएगी, इक्वल टू निकल जाएगा ना,
तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, तो डिनोमिनेटर में आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर बाद में मैंने आपको बताया ए एक्स के साथ में बी एक्स ले लो, ए एक्स के साथ में बी एक्स ले लो, फिर ए वाई के साथ में बी वाई ले लो, फिर ए जेड के साथ में बी जेड ले लो, कॉमन निकालो और फिर बाद में आप कैंसिल करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सो आई होप सो कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ प्रकाश सर अगेन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल यूनिक एडुकेटर एकेडमी, ताकि आपको सारे सम्स के अपडेट्स मिलते रहे, सारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे और फिर आपको समझ में आए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो आप घर बैठे बैठे अगर किसी से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर ये वीडियो को देख के समझने की कोशिश करेंगे। एंड टेल योर फ्रेंड्स टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज़ प्रकाश सर साइनिंग यू ऑफ। थैंक यू।